Well, first of all, let me tell you that whatever you have read on the thumbnail, that is completely true. Hello, I'm going to give you the kind of sentences today that is very casual, that are very casual in Hindi or in our native language, but we find it like the advanced English when it comes to speak those sentences in English. Let me tell you that कि जब उस तरीके के सेंटेंसेस होंगे तो आप कैसे बोलेंगे जो कि कैजुअल होते हैं, बहुत बहुत मामूली से लगते हैं, हम हमारी नेटिव लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें उसे इंग्लिश में बोलना पड़ता है इट सीम्स लाइक कि हम लोग एडवांस्ड इंग्लिश बोल रहे हैं, राइट? सो पहला सेंटेंस है, घर आने से पहले तुम्हें बताना चाहिए था। अगर कोई बिन बुलाए आपके घर पर आता और आपका कोई प्लान था बाहर जाने का, तो आप उनसे बोलते हो कि आपको आने से पहले एटलीस्ट बताना तो चाहिए था। बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बिफोर यू कम हियर एटलीस्ट यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। आपको मुझे बताना चाहिए था। ऐसे ही इसी तरीके से एक सेंटेंस होता है, अगर तुम मुझे बता देती मैं अपना प्लान कैंसिल कर देती। इफ़ यू टोल्ड मी आई वुड कैंसिल माई प्लान। Isn't it the kind of sentence that you speak? Don't you speak these kind of sentences in your daily conversation? आप बोलते हैं इस तरीके के sentences. And one more, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं अपना प्लान कैंसिल कर चुकी होती। A slight difference. तो ये सेंटेंस को हम बोलेंगे, If you had told me earlier, I would have called off my plan. मैं अपना प्लान कैंसिल कर चुकी होती। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना किसी भी चीज़ को, चाहे वो मीटिंग है या कोई ओकेज़न है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपने, या कोई क्लास है जिसे आपने कैंसिल कर दिया है, सो दैट इज़ कॉल ऑफ। वैसे ये फॉर्मली यूज़ हो सकता है। So typically, I had talked about 3 situational sentences. 3 तरीके के situational sentences के बारे में हमने बात की कि 3 तरह की situation हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस में बोला था कि कुछ भी काम जो किसी को करना चाहिए था, यानी उसे आने से पहले बताना चाहिए था। एक सेंटेंस मैंने बोला जिसमें सिचुएशन थी कि अगर तुम मुझे बताते तो मैं प्लान कैंसिल कर देती, इस तरीके का। इसी से मिलता जुलता तीसरा सिचुएशन है जिसमें आप बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे बताया होता या तुम पहले मुझे बता चुकी होती तो मैं ये काम पहले ही ख़त्म कर चुकी होती या मैं ऐसा कर चुकी होती। तो तीनों डिफरेंसेस हैं जो, और तीनों ही आपके पास्ट मॉडल्स से ही बनते हैं। पहले की बात करते हैं शुड हैव की। जब इस सेंटेंस को, यानी कि जब आपको सेंटेंस में कोई भी आपको सिचुएशन पे ये बोलना है कि वो काम आपको करना चाहिए था या आपको खुद को करना चाहिए था या किसी और को करना चाहिए था, तो वहाँ पर आप बोलेंगे शुड हैव। मतलब शुड हैव नहीं बोलेंगे, जो आपका सेंटेंस बनेगा वो शुड हैव से बनेगा। जैसे आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा शुड हैव के साथ में। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, यू शुड हैव हर्ड मी। उन्हें इस बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करनी चाहिए थी पहले, दे शुड हैव टॉक्ड और दे शुड हैव डिस्कस्ड अ लिटिल अबाउट दिस अर्लियर। सो होप यू आर गेटिंग दिस, दैट हाउ टू यूज़ इट, and I will give some sentences also in description. Try to make that and post your answers in the comment section. I'll be waiting for that. और दूसरा जो आपका सिचुएशन है कि अगर तुम मुझे कहते तो मैं आती। गुड सेंटेंस, ओके। इफ़ यू टोल्ड मी आई वुड कम। यानी जब भी सेंटेंस जो पहला आप बना रही है कि अगर आप ऐसा करते तो आप इफ़ से सेंटेंस को बनाएंगे। इफ़ यू टोल्ड मी आई वुड कम। अगर वह पैसे कमाती वह खुश रहती। इफ़ शी अर्नड मनी शी वुड बी हैप्पी। आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे
अगर मैं अमीर होती मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती। इफ़ आई वॉज रिच आई वुड हेल्प यू। यहाँ पे वॉज ठीक है आई के साथ में। कुछ लोगों को लग रहा होगा अगर कि इफ़ आई वर यहाँ पर क्यों नहीं लगाया है, अगर ऐसा होता तो हमने पढ़ा हुआ है कि आई वर यूज़ करते हैं, वो कंडीशन अलग होती है। आई विल बी कवरिंग दैट ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ पर हम वॉज ही यूज़ करेंगे। इफ़ आई वॉज रिच आई वुड हेल्प यू। अगर मैं अमीर होती मैं तुम्हारी मदद करती। अगर तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते। किसी भी तरीके के जो भी आपकी कंडीशन, कुछ भी आप इसमें पुट करना चाहेंगे तो इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट के साथ में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देना है। उसके बाद में जो दूसरा सेंटेंस है वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप इस रूल में नहीं भी उलझेंगे तो एक बार दोबारा से देखिएगा कि मैंने किस तरीके से सेंटेंसेस ये बनाए हैं अभी जो पहले बोले, और अपने सेंटेंसेस को सेम उसी तरीके से चेंजेस ला के उसमें आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपका खुद का अपना कोई सेंटेंस है आप उसको भी बना के भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू सी दो सेंटेंसेस एंड आई वुड लव टू रिप्लाई। और जो तीसरा सिचुएशन मैंने बताया इसके बाद आपको, जो सेम आपका वुड का ही है लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है कि अगर उसने मुझे फ़ोन किया होता मैं वहाँ ज़रूर गई होती। इफ़ शी हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव गॉन देयर। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया है सिचुएशन के हिसाब से। अगर वह मुझे फ़ोन करती मैं वहाँ जाती। ध्यान से समझिएगा डिफरेंस। अगर वह मुझे फ़ोन करती मैं वहाँ जाती। इफ़ शी कॉल्ड मी अप आई वुड गो देयर। इसी सेंटेंस को अगर उसने मुझे फ़ोन किया होता मैं वहाँ गई होती। इफ़ शी हैड कॉल्ड मी अप आई वुड हैव गॉन देयर। छोटा सा डिफरेंस है, खुद समझिए और सेंटेंसेस को बनाने को ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट इफ़ यू रियली फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अच्छी लगी है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं इसी तरीके की वो आपको नोटिफाइड होती रहे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड ऑफ कोर्स कोविड का बहुत ज़्यादा थ्रेट चल रहा है, सो जस्ट कीप वॉशिंग योर हैंड्स एंड wear your mask when you're out, and take the best care of yourself. Be safe, be happy. Bye bye.